हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवांश और आप लोगों का हमारी एक और एसएमसी लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये लेक्चर होने वाला है भाई लोग, हाउ टू ट्रेड गोल्ड। ओके, तो ये मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत लोगों को देखा है भाई। काफी सारे मेरे पास डीएम्स भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई हाउ टू ट्रेड गोल्ड लाइक अ प्रो पे एक वीडियो बनाओ। तो भाई मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि गोल्ड को ट्रेड करने के लिए जो जो चीजें मेन होनी चाहिए, जो जो चीजें मैं देखता हूँ पर्सनली, उस चीजों के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। और भाई जो भी बंदा नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नई वीडियो जल्दी जल्दी लेके आता रहूं। ओके, और मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई, और आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक बायो में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आप वहां से मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेशन भरी पूरी पूरी वीडियो होने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो भाई लोग बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, नंबर वन पॉइंट है हमारा बायस। तो बायस को कैसे फाइंड करते हैं? बायस यानी कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा होता है, यानी कि देखो, मेरे कहने का मतलब है, बायस का मतलब होता है कि आप लोगों को जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मैंने जो प्रीवियस की वीडियोस वगैरह में मैंने बता रखा है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो पीओवाइस वगैरह है, पीडीआरएस वगैरह है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियोस बनाकर डाल चुका हूं मैं चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हो। ओके, तो हमें आना है वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हम डेली मतलब कि ट्रेंड का आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं और हमें बायस भी पता चल रहा है। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है ये वाला है फीजी, ठीक है। अगर आपको फीजी के बारे में पता है तो आप लोगों को पता होगा कि ये फीजी किसे कहते हैं। एक 3 कैंडल का पैटर्न होता है, उसके बीच में जो गैप होता है उसे फीजी बोलते हैं, और मार्केट उस फीजी को रीबैलेंस करने आता ही है। समझो, मार्केट ने इस वाले जोन को टैप किया, मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दे दिया। ओके, और फिर उसके बाद अगर देखोगे मार्केट के पास यही एक हार्डल पॉइंट था, जिसे मार्केट अगर तोड़ सकता था, अगर तोड़ता तो यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आता, और अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है तो मार्केट यहाँ से बाइंग का प्रेशर आएगा। ओके, तो इसके बाद डेली टाइम फ्रेम में चलोगे, डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में भी यही एक है फीजी यहाँ पे है, यानी कि ओवरलैपिंग के ऊपर ओवरलैपिंग होगी हमारी। और 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तुम्हें एफपीजी वगैरह मिल जाएगी। तो ऐसे ही करके हमें रिफाइन करना होता है। ये तुम्हारी वीकली एफपीजी थी, अभी उसको हमने जोन छोटा कर दिया, डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं हम लोग। ओके, तो अगर तुम यहाँ पे ये ट्रेड लेते हो, तुम्हारा देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से तुम ट्रेड ले सकते थे, ये वाली जो कि तुम्हारी न्यूज की कैंडल थी। न्यूज की कैंडल टैप होती है, लिक्विडिटी ग्रैब करती है पूरी की पूरी जोन की। उसके बाद ये तुम्हारा एक डब्लू जोन बन रहा है, बहुत ही अच्छा सा डब्लू बन रहा है। बंदे बोलते हैं भाई यूट्यूब पे कि भाई डब्लू बना है दोस्तों, जल्दी से बाय कर लो। और उनको नहीं पता है कि दोस्तों यहाँ पे इक्वल लोज होते हैं, इक्वल लोज की लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है बिग प्लेयर्स के द्वारा। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आता है, जिसे भाई डब्लू पैटर्न वाले नहीं पकड़ सकते, ठीक है। डब्लू पैटर्न वाले नहीं पकड़ सकते दोस्तों। तो इस चीजों को पकड़ने के लिए आपको एसएमसी और आईसीटी को लर्निंग करनी होगी, सीखना होगा। ओके, तो ये चीजें थी, ठीक है। और ये तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम का फीजी था। ओके, और इसके बाद देखो हमें पीडीआरए पता चल गया कि भाई वीकली एफीजी टैप हो चुकी है, ठीक है। डेली एफीजी भी टैप हो चुकी है। तो जो हमारे पास नियरेस्ट जितनी भी लिक्विडिटी है, पहली लिक्विडिटी हम टारगेट ये वाली करेंगे, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो पहली टारगेट अपना जो होगा वो ये वाला होगा। एक एक कैंडल की लिक्विडिटी को, हाई की लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इसे TP1 बोल सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ना, TP1। ओके, और ये जो तुम्हारा है वो जो TP2 है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ने एक थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके क्लोज करा है, ठीक है। TP2 हो गया। ओके, मार्केट ने इस वाले फीजी को टैप किया, ये वाला ये तुम्हारा बन चुका है डेली बायस। डेली बायस बन चुका है कि मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में फीजी में टैप कर चुका है, और उसके बाद अब आप साइड की लिक्विडिटी ही लेने जाएगा मार्केट। तो हमारे पास जो पास की लिक्विडिटी क्या है, ये हमारी पहली कैंडल है, TP1 का काम करेगी, ये TP2 का काम करेगी, और ये TP3 का काम करेगी, ठीक है। और जो ये जो एक्सट्रीम वाली, अगर इनकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है तो एक्सट्रीम में हमारे पास एक और लिक्विडिटी है ये वाली, और उसके बाद एक हमारे पास ये वाली भी लिक्विडिटी है दोस्तों, ठीक है।
तो बहुत पास पास की लिक्विडिटी आराम से ग्रैब कर लेगी मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ से बाइंग के लिए जाऊंगा। ओके, और ये तुम्हारे पास एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा होगा, काफी लोगों को पता होगा ये तुम्हारा एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्योंकि नीचे फीजी है। बट उन्हें ये नहीं पता भाई कि भाई डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक तो है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की चीजें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगी और वीकली टाइम फ्रेम की चीजें वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करेगी। बट ये जो हमारा जोन था ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम के साथ ओवरलैपिंग में था, ठीक है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की कोई औकात नहीं है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम की फीजी टैप हुई तो वीकली टारगेट होंगे हमारे। वीकली टारगेट जो है वो हमारा ये वाला है, ये वाला, समझ रहे हो दोस्तों, ये वाला हमारा टारगेट है वीकली। तो आप लोगों को डेली बायस और जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है उसको समझ में आया होगा। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए और डेली बायस फाइंड करने के लिए, वीकली बायस फाइंड करने के लिए आपको बस पीओएस वगैरह मार्क करने हैं, जैसे एफईजी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, पहले क्या टैप हुआ है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्विप करी है, कि मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें मार्क करनी है, ठीक है। और आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है हमारा? तो नंबर 2 आता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक भी दो प्रकार के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होते तो कई 4-5 प्रकार के हैं, और जो मेनली ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं काम बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो अपना जो गोल्ड है वो स्पेशली ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा ध्यान देता है, समझ लो, ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो ज्यादा रिस्पेक्ट देता है एज कंपेयर टू एफईजी वगैरह। ओके, तो मैं जैसे आपको बराबर टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो मैं आप लोगों को, देखो, पहले तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है। ओके, अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हें यहाँ पे दिख पा रहा होगा, बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही कभी कभी रेयर होता है कि भाई ये एफईजी को जो रिस्पेक्ट कर दे। और उस एफईजी को रिस्पेक्ट करने का जो मेनली रीजन है वो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है, जो कि हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी ओवरलैप है, और प्लस ये प्रीवियस वीक भी ओवरलैप है। ये बादी की तीन चीजों का कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। तो ये तुम्हारा जो ट्रेड हो गया वो एक यूनिकॉर्न सेटअप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम लॉन्ग जा सकते हो। तो ये सारी चीजें भी अभी के लिए छोड़ते हैं। ओके, तो मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक पे बता रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा रिस्पेक्ट देता है मार्केट। ओके, तो ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने के लिए हमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई हमारा जो ट्रेंड, जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारा एक हाईएस्ट पॉइंट है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट होने के बावजूद ये तुम्हारा एक पहला जो स्विंग होगा वो तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने इसको एज अ इंड्यूसमेंट ले लिया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एज अ इंड्यूसमेंट। एक सेकेंड, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। भाई लोग पूरा वीडियो देखना, मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ तक कौन रुका है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देख रहा है तो थोड़ा सा और अच्छे से लगेगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा। और तुम्हें देख रहा है कि ये तुम्हारा जो चौक की लिक्विडिटी है वो स्विप हो चुकी है, ठीक है। तो चौक की लिक्विडिटी स्विप हो गई है, तो तुम्हारा जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है ये फीजी है, उसे टैप करने के लिए जाएगा। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक, ये जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करने के लिए गया। ओके, अगर तुम देखोगे तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अबव मार्केट ने क्लोजिंग नहीं करी है, यानी कि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटीज ग्रैब करी है, प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो हमें जाना है यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, जिसे ये कौन सी डेट है, 16 सितंबर। तो हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 16 सितंबर को जाएंगे, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कैसे करते हैं हम, ये आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला दिखेगा, ठीक है। पहला शॉट तुम यहाँ से करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा यहाँ से टारगेट हिट नहीं होगा, आई नो, क्योंकि मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करके मार्केट एक्सट्रीम यानी कि प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करने के लिए गया है। बात को समझ लो, मतलब कि भाई आपको देखना है, हर एक चीज नोटिस करनी है कि मार्केट में चल क्या रहा है। पहले मार्केट ने जोन को टैप किया, वहां से ट्रेड लिया, वहां से हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, तो भाई दोबारा प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, तो वो हमारा एक पीओआई बनता है। अगर मार्केट प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट ने स्वीप किया है तो वो हम ट्रेड लेंगे, यानी कि भाई 2-3 भाई हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा कहाँ से उठेगा। हम लोग केवल एक जो बिग प्लेयर्स की जो फुटप्रिंट होते हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, फुटप्रिंट गलत हो सकते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि भाई कौन सा बंदा यहाँ पे ट्रेड ले रहा है, बाइंग की, कौन बंदा ट्रेड ले रहा है या कि सेलिंग की,
हम बस फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, और फुटप्रिंट कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें गलत ना होने के लिए हम लोग ट्रेड लेते हैं, ताकि हमारा छोटा सा एसएल जाए और बड़ा सा टारगेट है, इससे हम प्रॉफिटेबल रहें। ओके, तो अगर और देखोगे तो थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम में जाओ, तो तुम्हें चीजें मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ। एक सेकेंड, सारी की सारी चीजें दिखानी होती दोस्तों तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, बट आप पूरा वीडियो देखना तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, ये प्रीवियस ये ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारा, ठीक है। ये जो ब्लैक कैंडल देख पा रहे हो 3 PM वाली, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो मार्केट में जो हमारा सेलिंग का एरिया बनता है वो ये वाला एक रिफाइन करके बन जाता है, ठीक है। ये एक सेलिंग का एरिया होता है, और मैं इसको एक अलग तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो मेरे पास कितना बड़ा जोन था, नियर अबाउट 40 पिप्स का। अब मैंने कितना बड़ा कर दिया है, नियर अबाउट 5 या 6 पिप का, या 7 पिप का एसएल, ठीक है। अब देखो इस वाले जोन को डिलीट कर दो, ठीक है, इस वाले जोन को डिलीट कर दो। अब हमारे पास जो सेलिंग का एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 5 मिनट में या 3 मिनट में, जब किसी में चले जाओ भाई, 5 मिनट में जाओ यार, तो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। हाँ, ये मार्केट ने क्या किया कि ये जो तुम्हारा जो टारगेट नहीं, ये जो हमने जोन निकाला ये हायर टाइम फ्रेम का है, तो लोअर टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। ओके, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में गौर करने की बात ये है, तुम ये वाली कैंडल देख पा रहे हो, ये वाली कैंडल क्या है, इस वाली कैंडल में क्या देखने को मिला है, बेरिश प्रेशर, यानी कि बेरिशनेस। इसमें बुलिशनेस नहीं, इसमें बेरिशनेस लिखी है, ठीक है। और इसे शूटिंग स्टार भी बोलते हैं लोग, जो पैटर्न ट्रेडर हैं वो शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो ट्रेड बनता था वो हायर टाइम फ्रेम में, यानी कि इस वाली ये जो कैंडल बन चुकी है, जहां पे हमारा ट्रेड बनता है इस वाले कैंडल के ऊपर एसएल लगता है, ठीक है। और यही चीज मैं तुम्हें अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाने जाऊंगा, जो हमने जोन निकाला है सेलिंग का। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देख पा रहे होगे ये तुम्हारा जो सेलिंग का जोन था 45 मिनट्स का निकाला था। एक सेकेंड, 30 मिनट में दिखाया, निकाला होगा। हाँ, जो 30 मिनट में हमने सेलिंग का जोन निकाला था, वो देखो एसएल कहाँ रखा, और जो मेरे पास टारगेट थे वो देखो, मेरे पास जो पहला टारगेट था वो TP1 ये था, जो कि मार्केट ने हिट कर दिया दोस्त, ठीक है। तुम्हें स्मार्टनेस दिखानी होगी मार्केट में, ऐसा नहीं कि भाई तुम एकदम चोमू बन के बैठे रहोगे, बात समझ रहे हो। हाँ, जिसके पास जिगरा होता भाई वो आराम से ही होल्ड करता। पर देखो ये न्यूज की कैंडल देखो, न्यूज की कैंडल देख रहे हो, यानी कि ये देखो न्यूज की कैंडल ने क्या किया है, बाय साइड की लिक्विडिटी और सेल साइड की लिक्विडिटी दोनों क्रैप करी, इसीलिए बोलते हैं न्यूज कैंडल भाई इसे। ओके, ये तुम्हारा बन गया है। ओके, मैं बोल बोल के भाई एक बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं दूसरा बना रहा हूँ भाई, वो थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी हो गई, तो उसमें वॉइस नहीं सही से आ रही थी, इस बारे में सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ दोस्त। तो आई होप मेरी बात को समझ रहे होगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक से कैसे ट्रेड लेते हैं, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे अच्छे से तरीके से ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। और यही पे तुम्हारे एक मैं और बता देता हूँ, जो तुम्हारा एक और चीज है, रुको एक सेकंड। हाँ, ये एक नंबर मैंने बायस बता दिया कि बायस कैसे फाइंड करने, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, और ब्रेकर ब्लॉक बताना है मुझे, और ट्रेंड आइडेंटिफाई जो करना है वो मैंने बायस वाले में बता दिया है, ठीक है। यानी कि मुझे ब्रेकर ब्लॉक बताना है। ओके, और जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, एक सेकंड में बता देता हूँ। तो मैंने अभी 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, वो कहाँ मार्क किया है, ये ठीक है। हाँ, तो देखो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक ये इंड्यूसमेंट हो चुका है, यहाँ पे हमारा चौक हो चुका है। ये चौक कंफर्म कहाँ हुआ है, चौक कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। चौक कंफर्म होने के बाद जो हमारा जो एक स्विंग बनता है जहां से हमारा बॉस होगा, ये हमारा बॉस है, बात समझ रहे हो। ये हमारा बॉस पॉइंट है, कहा गया ये हमारा बॉस पॉइंट, एक सेकंड एक सेकंड, ये नहीं इसमें लिखना होगा, ये हमारा है बॉस पॉइंट। ओके दोस्त, ये हमारा बॉस पॉइंट है। बॉस पॉइंट होने के बाद हम क्या करते हैं कि बॉस पॉइंट जैसे हो गया, तो हमारा ये एक तुम्हारा तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये तुम्हारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बोल नहीं सकता कि ये तुम्हारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा, सब बंदे बोलेंगे कि हाँ भाई ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और इसके फील करने का जो रीजन है वो 2 रीजन है, ठीक है। पहला रीजन है ये किसी भी प्रीवियस किसी भी पीवाई से ओवरलैप में नहीं है, ठीक है।
और दूसरा रीजन है ये कि मार्केट ने चॉक कर दिया है। ओके, तो ये लोअर टाइम फ्रेम में जो 30 मिनट में है ये चॉक कर दिया है, तो यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में भाई 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक बेरिश मार्केट शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो बॉस होने के बाद जो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं किया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक ने जब वर्क नहीं किया तो हमें पता चल गया कि भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अब सेलिंग के लिए वर्क करेगा। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। एक सेकंड, क्या खोल गया, इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो इसकी सुंदरता देखो, अब ये क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ना होके अब सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो ये देखो ये वाले जो जो जोन है, इस वाले जोन को मार्केट ने टैप किया। ओके, अभी मैं बताऊं ये 50% जोन से तुम्हारी एंट्री थी ऐसे वगैरह वगैरह। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में बिना किसी दिखाए कुछ, और मैं बोल दूं कि भाई ये तुम्हारा पहला टीपी था, ये तुम्हारा दूसरा टीपी था, ये वाला, तो ये गलत होगा दोस्त ना। मैं लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ भाई एक्चुअल में कैसे ट्रेड लेते हैं। और ये वाला देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, इसके बाद मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई और इस वाले एज ए इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। ओके, ये तुम्हारा बॉस पॉइंट यहाँ पे भी था, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने इस वाले ये जो वीक है, इस वाले जो वीक से मार्केट ने डाउन साइड के लिए गया। और मतलब कि भाई साहब बहुत ही गहराइयों से चीजें होती है, बस तुम्हें समझने की देरी है। मैं इसको इस जो चीज है वो मैं थोड़ा थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। ओके, अभी मैं इससे 5 डे टाइम फ्रेम में आऊं तो ये जो तुम्हारा चीज है ये कहाँ गए, हाँ ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरा एक एसएल हिट होता, वो मैं बताऊंगा कैसे एसएल हिट होता। मार्केट ने जोन टाइप किया, ये बाय साइड की लिक्विडिटी हो गई, ये मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली है, और ये बाय साइड की लिक्विडिटी हो चुकी है दोस्त तुम्हारी। और बाय साइड की लिक्विडिटी होने के साथ तुम्हारा जो सेलिंग का जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो ये हो चुकी है। और अगर तुम देखो तो कोई भी पीओआई नहीं है सिवाय इसके, ये वाला तुम्हारा एक पीओआई है। ठीक है, मैं इस वाले पीओआई से सेलिंग के लिए जाता, मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई मैं इस वाले सेलिंग के लिए जाता, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा और इसके अबाव ऐसा लगाऊंगा। ठीक है, टारगेट अपना पहला तो ये रखूंगा, उसके बाद फिर ये वाला टारगेट रखूंगा। ओके, ठीक है, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, देखो मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू तो है नहीं। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो फिर मेरा तो और एक्सेल छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, ये आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट ने ये देखो ये पूरी की पूरी एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद ये मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, और जो हमारा पहला पीओआई था वो इस वाली एफईजीज को मार्केट ने टैप किया, और ये वाली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, इसके अबाव हमने एसएल लगा दिया, और जो टारगेट था हमारा ये वाला था। ठीक है, और हमारा टारगेट बहुत ही सुंदर तरीके से हिट हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें 1:3 का ट्रेड था। ठीक है भाई, तुम्हें 1:20, 1:500, 1:50 ये सब नहीं चाहिए, बस 1:3, 1:4, 1:5 चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। ठीक है, मेरा एसएल कितना किया, 112 पिप का, मेरा टारगेट कितना है 52 पिप्स का, यानी कि 40 पिप्स में प्रॉफिट में हूँ। क्लोज द एंड, बात को समझ लो, क्लोज द एंड। और भाई लोग, आई हो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं भाई बहुत थक चुका हूँ मेरा बोलते बोलते, तो मैं इसी वाले वीडियो पे यहीं पे खत्म करता हूँ। ठीक है, मैंने जो है वो सारी की सारी चीजें कवर कर दी हैं, और नंबर 1 में बायस में मैंने बता दिया, और उसी में मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई बता दिया, और ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, ब्रेकर ब्लॉक बता दिया, जो बॉस के पास अब जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो बुलिश होता है या बेरिश होता है, जो जैसी सुअरी स्ट्रक्चर मैपिंग बोल रही हो या तुम्हारा सिचुएशन जिससे बन रहा हो उस तरफ से। ठीक है, तो वो सारी सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, और जो भी पार्ट समझ में आया, जो भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो वो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, मैं उसके नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं आपका कमेंट रीड करके उस पर टॉपिक पे सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, सोल्यूशन दे दूंगा। और फिर मिलते हैं किसी, भाई जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना। ठीक है, और मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ब्रो, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, लव यू ऑल।